नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बीजेपी की ट्रिपल पॉइंट रणनीति, जहां बिहार में चुनाव सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी मिशन बिहार के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तैयार की है, जिसमें 3 मुख्य बिंदु हैं: महिला, मोदी और मंदिर, और इसी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ऐसी बातें कही गई हैं। अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से यह कहा है कि वो महागठबंधन के अभियान का जवाब देने के लिए घुसपैठिया मुद्दे पर ध्यान दें और मतदाता सूची के विशेष संशोधन एसआईआर के बारे में लोगों को जागरूक करें। बीजेपी की रणनीति के मुख्य बिंदु वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला फैक्टर महिला, जहां महिलाओं के कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करवाना, इसी के बारे में आदेश दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं। दूसरा फैक्टर मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत नेतृत्व क्षमता को उजागर करना। और तीसरा फैक्टर मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और सीतामढ़ी में माता जानकी मंदिर के निर्माण को प्रचारित करना। इसके अलावा शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे गांवों में मोटरसाइकिल यात्राएं निकालें और पंचायत चुनावों में हारने वाले उम्मीदवारों से संपर्क करें। उन्होंने यह भी कहा है कि पार्टी को एनडीए की सीटों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सीट बंटवारे पर चर्चा करनी चाहिए। ऐसे में अब सवाल है कि क्या बीजेपी की इस रणनीति बिहार में फिर सत्ता दिलाने में मददगार साबित होगी? क्या आज बिहार चुनाव से जुड़ी एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की हर रणनीति और हर चुनाव कारगर होगी? और इससे जुड़े तमाम सवालों का जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। अपने इस खास पेशकश में जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या विपक्ष की जमीन भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रैटेजिक मूव से कटेगी, ट्रिपल पॉइंट रणनीति काम आएगी, और महिला, मोदी, मंदिर यानी ट्रिपल एम फैक्टर कितना कारगर होगा। क्योंकि चुनावी सरगर्मी अब जैसा कि हमने आपको बताया तेज हो चली है। बिहार में चुनाव होने भी हैं इस साल के अंत में, और ऐसे में ट्रिपल पॉइंट रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। और ऐसे में सभी पार्टियां महागठबंधन के बैनर तले, चाहे राष्ट्रीय जनता दल की भी बात करें, जो भी पार्टी इस चुनाव में कंटेस्ट कर रही है, वो अब अपने तरीके से अपनी बातों को जनता के सामने रखने का प्रयास कर रही है, स्ट्रेटजीज बना रही है। और ऐसे में मिशन बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव के लिए यह खास रणनीति तैयार की है। इसके सफलता के ऊपर निर्भर करेगा कि इसे अन्यत्र दूसरे राज्यों में भविष्य के चुनावों के लिए बतौर फैक्टर यूज किया जाए या नहीं। महिला, मोदी और मंदिर की रणनीति क्या वापस भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता दिलाएगी? क्या बिहार में मोदी मैजिक चलेगा या फिर राहुल तेजस्वी की जोड़ी इस पर भारी पड़ जाएगी? बिहार में क्या मूड रहने वाला है और नीतीश कुमार क्या फिर से बिहार के सीएम बन पाएंगे? ऐसे तमाम सवाल अभी मुंह बाए खड़े हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता राज छविराज जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता नीतीश कुशवाहा साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर लोलारख उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं। आप प्रदेश महासचिव हैं और प्रवक्ता भी हैं राष्ट्रीय जनता दल के। हमारे साथ अविनाश पासवान साहब भी जुड़ चुके हैं। आप प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले नीतीश बाबू, शुरुआत आप ही के साथ। बिहार टेस्ट लेता है, इस टेस्ट को पास करना कितना मुश्किल या सरल होने वाला है आपके लिए? क्योंकि जो विनिंग फैक्टर आज तक पिछले 20 सालों से होता आया है, यानी नीतीश कुमार बाबू वो आपके साथी हैं, उन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन अब उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष सवाल उठाता है। ऐसे में अब उनका स्ट्राइक रेट कितना होने वाला है ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन ट्रिपल एम की रणनीति, मोदी, मंदिर, महिला, क्या वापस से सत्ता दिलाएगी आपको? नीतीश बाबू। देखिए,
बात साफ है सर, नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए काम किया, नरेंद्र मोदी जी ने भारत का कलम बदल दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे कोई बिहार का जनता हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, महिला कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं के लिए काम किया गया। ऐसा नहीं कि इलेक्शन है तो अभी सिर्फ महिला कल्याण के लिए योजना लाया जा रहा है, काम किया जा रहा है। इलेक्शन से पहले भी, पिछला बार भी इलेक्शन था, उससे पहले भी काम किया गया महिलाओं के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए। महिला को सीधे तौर पर 35% आरक्षण दिया गया। तो यहाँ मोदी की गारंटी चलती है। हम लोगों ने मंदिर के लिए काम किया, राम मंदिर निर्माण का बात था, कांग्रेस का महागठबंधन के लोगों ने मंदिर को बनाने से रोक लगा दिया था। वो लोग चाहते थे कि मंदिर नहीं बने, हकीकत यही है, मनसा उनकी यही थी। हम लोगों ने मंदिर ही बनाया, राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बना के देश को देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। महिला, मंदिर और मोदी की गारंटी है, हमेशा गारंटी रही और इस बार भी चुनाव में गारंटी रहेगी, इसमें दो राय नहीं है। नीतीश जी बिल्कुल ठीक है और जिनका जितना उनका स्ट्राइक रेट था उससे कहीं अधिक तीव्र गति से इस बार वो काम कर रहे हैं और करेंगे। इलेक्शन आप देख लीजिएगा, चुनाव आएगा, परिणाम आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नीतीश जी को बिहार की जनता, महिला, पुरुष, गरीब, हर समाज तबका उनको किस प्रकार से अपना नेता मानती है और बिहार का सुशासन का प्रतीक नीतीश बाबू हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। एनडीए शैली से चुनाव लड़ेगी और एनडीए चुनाव जीत रही है। जनता का विश्वास हम आपको बता रहे हैं, जिस प्रकार से हम लोगों ने काम किया, क्षेत्र में काम किया, हम लोग घोषणा करते हैं उसको पूरा करते हैं। ऐसा नहीं घोषणा कर दिए जो घोषणा होने लायक नहीं है, वो घोषणा कर दिए, हुआ नहीं। सरकार आए कि नहीं, घोषणाएं कर रहे हैं अपने मुंह से। ये जनता को दिग्भ्रमित और ठगने का प्रयास हम लोग नहीं करते हैं। जो सही रिजल्ट और इस तरीके में होता है उसे हम लोग पूरा करते हैं। ये हम लोग का विकास के ग्राफ अगर स्ट्राइक रेट देखिएगा तो पता समझ चल जाएगा। तो वही तो फैक्टर है। अब आपने विकास की बात कर दी है, तो नीतीश बाबू, जाना तो मुझे पासवान साहब के पास था, लेकिन एक छोटा सा जवाब हम आपसे ले लेते हैं। जब विकास ही आपका पैरामीटर सबसे स्ट्रांग है, तो फिर ये वाला फैक्टर मोदी के चेहरे पर, ब्रांड नेम तो है वो, नो डाउट, आप भी जानते हैं कि मोदी साहब के चेहरे पर आपको वोट खूब मिलते हैं। इन तमाम तीनों फैक्टर में विकास वाला फैक्टर क्यों नहीं जोड़े नीतीश बाबू आप? आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, हम देखते हैं उनसे, नेक्स्ट रिएक्शन बाद में ले लेंगे। अविनाश बाबू, अब आपके बारी है। देखिए 25 से 30 फिर से नीतीश, आप कह तो रहे हैं, मैं आपसे सिंपल एक सवाल पूछ रहा हूं बस। भारतीय जनता पार्टी के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं साझा गठबंधन के बैनर तले। इन तीनों फैक्टर्स, महिला, मोदी, मंदिर, इन तीनों फैक्टर में कौन सा फैक्टर आपके लिए सबसे ज्यादा कारगर होगा, जिसके साथ से आपको फायदा मिलेगा? क्योंकि आपको तो मुसलमान भी वोट देते हैं ना पासवान साहब, उस सेकुलर वाली इमेज तो रहती है, लेकिन जब से इस बार अब वो टोपी नहीं पहने हैं, पहना दिए हैं जमा खान साहब को, तब से बात थोड़ी घूमने लगी है। इन तीनों फैक्टर से आपको कितना फायदा होगा, ये आप बता दीजिए। तीनों फैक्टर बिहार के चुनाव में कारक है, तीनों फैक्टर काम आएगा। हाँ ठीक है नीतीश बाबू, हम रिएक्शन अब ले रहे हैं पासवान साहब से, आपके पास फिर आएंगे आपसे रिएक्शन लेने। बोलिए पासवान साहब। सबसे पहले तो जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, बोलिए जी। सबसे पहले तो नमस्कार सभी को, सभी सारे पैनलिस्ट को, आपको भी नमस्कार। और आपके माध्यम से जदयू की तरफ से मैं पूर्ण बिहार की जनता को नमस्कार करता हूँ। देखिए, हमारा जो मुद्दा है ना, हमेशा से राजनीतिक मुद्दा है, हमेशा से विकास रहा है, महिला रही है, ठीक है, और विकास का ही जो ये दौर है जो 2005 से शुरू हुआ है बिहार में। आप 2005 से पहले की बात अगर आप देखें, 1990 से लेकर 2005 के बीच में अगर आप देखें तो महिला सशक्तिकरण के नाम पे कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए हैं, मैं आपको एक क्रोनोलॉजी बताता हूँ। 2005 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत, 2006 मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, 2007 मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, 2007 तलाकशुदा सहायता योजना, 2007 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, 2018 मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, उसके बाद 2025 और अभी 2025 में जो विडो पेंशन को बढ़ाया गया है, और उसके बाद अभी महिला रोजगार योजना के माध्यम से जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनके साथ में माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी
के माध्यम से जो महिलाओं को 10,000 रुपए अभी जो जितनी भी जीविका बहनें हैं हमारी उनको दिया गया है, ये एक क्रोनोलॉजी को अगर आप समझे तो हमारी जो पॉलिटिक्स रही है ना वो हमेशा इंक्लूसिव डेवलपमेंट और वुमेन सेंट्रिक रही है। अब मैं आपको बताऊं, सिर्फ यही नहीं, हमारी सरकार, जब से हमारी सरकार एनडीए की सरकार आई है बिहार प्रदेश में, हमने सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि जितने भी पिछड़े फैक्टर्स, पिछड़े समुदाय हैं हमारे बिहार देश में, चाहे वो महिला हो, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो EBC हो, उन सबको हमने इंक्लूसिव डेवलपमेंट में लाके उनको प्रोत्साहन देके उनको विभिन्न नीतियों के माध्यम से हमने मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। अब आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं सर। आपने कहा कि जो अभी रिसेंट जो आपका मुद्दा है वो महिला, मोदी एंड मंदिर, ये फैक्टर हमारे लिए बिल्कुल ही कारगर साबित होगा और उसके मैं कुछ पहलू गिना देना चाहता हूँ। महिलाओं के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। ठीक। मंदिर के ऊपर जी, मंदिर के ऊपर जो ये आप इसको रिलीजियस तरीके से ना जोड़े तो सबसे वो होगा। मैं आपको मंदिर जो है ना, मंदिर का जो फैक्टर है वो आप टूरिज्म के तौर पे जोड़िए। उससे पहले मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ। ये हमारे नीति आयोग का एक आंकड़ा है जिसमें जब आरजेडी रूल कर रही थी 2001 में, उस समय जो टोटल टूरिज्म था बिहार में वो 0.61 मिलियन था, ठीक है ना, जिसमें से कि फॉरेन टूरिस्ट बहुत ही कम थे। लेकिन आज 2019 का आंकड़ा है, अभी लेटेस्ट अभी हमारे पास आने वाला होगा। आज हमारे पास 0.61 से 35 मिलियन हो चुका है, जिसमें से पहले सिर्फ 85,673 फॉरेन टूरिस्ट आते थे बिहार में और आज हमारे पास 10.9 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। वो कहाँ आते हैं आपको पता है? बोध गया, है ना। उसके बाद बहुत सारे राजगीर, ये सारे। तो ये जो सीतामढ़ी में जो भी भव्य सीता जी का मंदिर निर्माण हुआ है, वो मैं आपको बता दूं रामायण सर्किट जो है ना उसका एक पार्ट है। तो आप इसको, ये एक तरीके से हमारे राज्य को एक अग्रिम मतलब डेवलप्ड स्टेट्स के श्रेणी में लाने का एक कार्य है। ठीक है, ठीक है। तो आप ठीक है पासवान साहब, आप कह तो रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब पहले मंदिर जाता है सर, पहले उसका प्राथमिकता पूजा करना होता है और उसके बाद वो घूमने फिरने वाली वो चीजें आ जाती है। मैं आपकी बात से इंकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये वाला फैक्टर है तो स्टेट तक मत सीमित रखिए। हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप मंदिर को आप स्टेट के लोगों तक मत सीमित रखिए। हमारी आस्था है, हर किसी की अपनी आस्था होती है, बट आप उसको टूरिज्म से जोड़िए ना। आप जो मंदिर है ना उसको टूरिज्म, ठीक है नहीं, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। रिलीजियस टूरिज्म के बारे में मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो तो मैं मान ही रहा हूँ। तो आपको ये तीनों फैक्टर्स चलेगा, अच्छी बात है। डॉक्टर उपाध्याय साहब राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपाध्याय साहब, अब आप देखिए, अब आपको चुनौती केवल नीतीश बाबू से थोड़ी ना है, आपको चुनौती भारतीय जनता पार्टी से भी तो है। इसीलिए नीतीश बाबू जब आपके साथ आते थे तो आप उन चुनौतियों को पार कर जाते थे, लेकिन अब वो उस तरफ हैं। उनके उस तरफ रहने से बीजेपी की इस आक्रामक रणनीति के सामने क्या आपके हथियार अब भी मजबूत हैं? मेरा कहने का मतलब है चुनावी रणनीति और जिस तरह से आप सत्ता पर एक बार दोबारा काबिज होने के प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं वो कारगर हो पाएगा क्या उपाध्याय साहब? मेरा सवाल ये है, पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार। दूसरी चीज ये है कि जिस पार्टी का समर्थन बीजेपी के साथ है, इन्होंने बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने के लिए कहा था। क्या आज तक जो है ये विशेष दर्जा दे पाए? और जब चुनाव नजदीक आया बिहार का, तो आ रहे हैं पासवान साहब, आ रहे हैं आपके पास। महिलाओं को महिलाओं को 10,000 देने की घोषणा की। इसके पहले जब से चुनाव की चर्चा हो रही है कि वहाँ ये जो है चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है, तो उस पर तो माननीय प्रधानमंत्री का कोई स्टेटमेंट आया नहीं। और रही बात सवाल हमारे देश में, मैं इतने पूछना चाहता हूं आप लोगों से या देश की जनता से कि राजा राम दशरथ के बेटे थे कि नरेंद्र मोदी के थे? इन लोगों ने गाना गवाया और कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को ये ला सकते हैं? राम तो राजा दशरथ के बेटे राम हैं। देश की परंपरा कहाँ से झूठ बोलने की चल रही है? नरेंद्र मोदी जी ही जानते हैं इसको या और कोई जानता है? भारत की राजनीति को सत्यानाश करने का एक इन्होंने तमाशा बना लिया है और देश को बदनाम करने की एक इनकी मंशा है। देश को कहीं
कहीं न कहीं ये झूठ बोलने में आमदा है और देश की परंपरा को तोड़ने में अहम क्षमता निभाने वाले माननीय मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार। उपाध्याय साहब, अब क्या लग रहा है इस बार? आप तो जमीन को देख समझ रहे हैं, इस बार जनता बदलाव चाह रही है या फिर से 25 से 30 नीतीश? इस पर कुछ नहीं कहूंगा। हाँ। बिहार में जनता निर्णायक मोड़ पे आ गई। हाँ। अब केवल चुनाव होना है, डेट घोषित होना है, चुनाव होना है। ठीक। अपने आप मालूम हो जाएगी कि वहाँ किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार नहीं बन रही है। लेकिन सवाल हमारे देश के प्रधानमंत्री का है कि 2 किलो 5 किलो अनाज 2000 रुपए और 10,000 रुपए देकर ये 10 देश को कहाँ ले जा रहे हैं? ये रुपया है किसका? ये रुपया हमारा है या नरेंद्र मोदी जी का है या माननीय नीतीश कुमार जी का है या और किसी का है? ये हमारे पैसे को ही हम लोगों के ही पैसे को ये बदनाम और बर्बाद करने पर तुले हुए। ठीक है राज छविराज साहब, बहुत देर से आप वेटिंग में। देखिए 3M वाले फैक्टर के ऊपर तो हमने बहुत चर्चा कर ली। एक और फैक्टर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने लोगों को कहा है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, कि SIR को लेकर के भी आप लोगों को जागरूक करने का काम करें। आपको लग रहा है SIR वाला जितना विवाद खड़ा हुआ, सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरवेंशन हुआ, आधार को एक्सेप्ट करे ना करे, बहुत सारी बातें हैं पीछे की। आपको लग रहा है इस बार बिहार की जनता बदलाव चाह रही है, कांग्रेस और RJD का साथ चाह रही है, या फिर इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश बाबू की सरकार बन सकती है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, निश्चित तौर पे एक बात को देखना और समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी NDA के, हमारे जो भी NDA के मित्र अभी पैनल पे हैं, इन लोगों को एक बात बहुत बखूबी समझना होगा कि बिहार की जनता हो या देश की जनता हो, जब आप पे प्रेम और प्यार लुटाने पे आई तो डबल इंजन की सरकार को उन लोगों ने बहुत दिनों तक मौका दिया है। हालांकि इसमें आप देखेंगे, इसमें आप देखें बीच में इनके 27 प्रदेशों में सरकार है, ये डबल इंजन आया कहाँ से इनका? हाँ, 1 मिनट उपाध्याय बाबू, उनको छविराज साहब को बोल लेने दीजिए, फिर आते हैं आपके पास, सेकंड रिएक्शन भी लेंगे। 1 मिनट। डॉक्टर साहब 1 मिनट, राज बाबू को कंप्लीट कर लेने दीजिए। बोलिए राज बाबू। आप लोगों के साथ दिक्कत यही है कि आप लोग सत्ता में इतने मदमस्त हाथी की तरह चूर हो चुके हैं कि अब जनता को या किसी को सुनने का इच्छा नहीं रह गई। हालांकि बहरहाल मैं बता दूं कि एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता हो सकता है, और आप तो गुण भंडारी हैं, अत्यंत गुणकारी हैं, आपके इसमें हमको कोई भी संशय नहीं है। लेकिन एक बात समझना होगा कि बिहार की जनता हो या भारत की भोली भाली जनता हो, इन्होंने तो इन लोगों की नौटंकी में भी साथ दिया है। आप याद करें कि 18 से 19 चीते ये ले आए थे, जिन चीतों का कोई यहाँ देश में कोई भविष्य नहीं था, जिसमें 8-10 मर गए। और अब ही देखिए बिहार सरकार में जब इनकी वित्तीय अनियमितता पकड़ी जाती है तो उसमें भी ये जनता को हिसाब नहीं देना चाहते हैं, ये चीतों का हिसाब नहीं देना चाहते हैं। इन्होंने भारत में जब सरकार बनाया तो नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हर गांव को मैं एक सांसद को गोद देता हूं। वो माए विधवा कहाँ घूम रही है हमको पता नहीं है, बच्चे अनाथ की तरह महसूस कर रहे हैं। मुद्दा है कि आज इनको घेरने के लिए विपक्ष नहीं, नरेंद्र मोदी और नीतीश जी के खुद के बनाए नियम कानून और बोली गई बोली जो है वो बड़बोलापन ही कहीं ना कहीं बिहार और भारत की जनता इनको घेर सकती है। क्योंकि भारत की जनता यह देखना चाहती है कि वो माँ कहाँ है जो उनके लालन पालन के लिए रखी गई थी, जो गांव गोद लिए गए थे। अरे मालिक, मेरे आका, मेरे हुजूर, मेरे सरकार, जब आपको भारत की जनता ने प्रेम दिया है तो उस प्रेम को समेटने का भी जिम्मेवारी आपकी है। भारत की जनता को बोलने का अधिकार भी दिया जाए, मौलिक अधिकार है। इसमें हम लोगों के जब मुंह को आप बंद करते हैं, छात्रों पे लाठी बरपाते हैं, नौकरी बेरोजगारी जब हद से ज्यादा हो जाता है, जब ट्रंप सरकार 21 मिलियन डॉलर आपको चुनाव के लिए भेजने लगता है तो जनता पूछेगी। APN न्यूज को मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा बारंबार कि 4:30 बजे का इनका शो जो है जिसमें ये पूछते हैं। चलिए आपको यह याद तो दिलाते हैं भारत की जनता की ओर से उसका प्रतिनिधित्व करते हुए देश का चौथा स्तंभ आपसे यह पूछता है कि आखिर भारत की जनता को किस लेवल पर आप ठगना चाहते हैं। आप भारत की जनता समझ चुकी है और डबल इंजन की सरकार नहीं है। मेरे मालिक है, मेरे प्रभु है, मेरे आका,
अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक इंजन से चलने की खोज हो रही है और उसमें जो भारत का भाग्य विधाता है वो राहुल गांधी है। और राहुल गांधी के लिए सबों का निगाह जो है वो पैनी निगाहें बनी है और भारत में रोजगार होगा, खुशहाल भारत होगा और वोट छोड़ गद्दी छोड़ के नारे के साथ आपका बहिष्कार होगा। ठीक है छविराज बाबू, बहुत वृहद एक्सप्लेनेशन भी आपने दिया, बातों को भी रखा है। मेरे पास 4 मिनट है, अन्याय नहीं, चारों के लिए 1-1 मिनट जरूर निकालूंगा। शुरुआत नीतीश बाबू आपके साथ उस सवाल के साथ, यदि विकास की गंगा की बात आप हमेशा कहते हैं तो फिर विकास के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? आपको रणनीति में महिला, मोदी, मंदिर ये सब क्यों लाना पड़ता है? घुसपैठिया, ये सारी बातें क्यों करनी पड़ती है? विकास की रफ्तार को गति दीजिए, आगे बढ़िए। नीतीश बाबू अनम्यूट करिए सर अपने आप को। भगवान राम का मंदिर बन गया तो देश का धरोहर नहीं है क्या? वो देश का विकास नहीं है क्या? है? वो देश का विकास नहीं है? सनातन की बात करते हैं हम तो देश का विकास नहीं है। धारा 370 हटाने का हम लोगों ने काम किया है, घुसपैठी को रोकने का काम किया, तो देश का विकास नहीं हुआ? अरे भैया वो सब देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। हम लोगों ने मंदिर बनाया, डंके की चोट पर बनाया, इन लोग विरोध करते रहे, रुकते रह गए, लेकिन फिर भी मंदिर बना। मंदिर आप बना है कि सर आप कोर्ट के आदेश से बना है? ये भी खुलासा कर ही दीजिए। क्या कोर्ट के आदेश से बना? तब फिर तो इनके शासनकाल में क्यों नहीं बन रहा था? हाँ, उनके शासनकाल में जजमेंट ही नहीं आया तो कैसे बनेगा? जजमेंट नहीं आया। सर ये लोग की मनता ठीक नहीं है, लोगों की मनता हमेशा बिहार को, भारत को पीछे ढकेलने की मनता है, अपनी गोली भरने की मनता है। जंगल राज की तरह इन लोगों ने बिहार को जिस तरह से लूट लिया, गवारा बना दिया। अब बिहार बेहतर हो रहा है, बिहार का विकास हो रहा है, इनको बौखलाहट है, महिला के प्रति कोई काम हो रहा है। ठीक है, ठीक। ये लोग योजना निकालते हैं तो बढ़िया है, हम लोग योजना को पारित करते हैं, हम लोग योजना नहीं। ठीक है भाई, जनता मालिक है, जनता आपके योजना को सर आंखों पे रखेगी तो कौन आपको किनारे कर सकता है? चलिए पासवान बाबू, अब आप नंबर आपका है सर, जल्दी से, ज्यादा वक्त नहीं लीजिएगा, एक 30 सेकंड क्लोजिंग रिएक्शन दे दीजिए, फिर बाकी दोनों के पास भी जाएंगे। देखिए मैं यही चाहता हूं कि जो हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं उसका जवाब तो देने का समय आप देंगे मुझे। सबसे पहले ये स्पेशल उसकी बजट की बात कर रहे थे तो मैं आप इनको याद दिला दूं, अगर ये अखबार नहीं पढ़ते हैं तो 2024-25 वाला जो बजट था उसमें 1.25 लाख करोड़ रुपीस हमारे स्टेट को दिया गया है। आर्थिक सहायता, विशेष राहत आर्थिक सहायता दी गई थी आपको। हाँ एग्जैक्टली। उसके बाद ये मालिक बोल रहे थे। देखिए मालिक वाली जो लैंग्वेज है ना कि मालिक मेरे आका मेरे प्रभु, ये हमारी लैंग्वेज नहीं है सर, ये आपके परिवारवाद की लैंग्वेज है। हमारे लिए तो मालिक जनता है। आप अपने नेता को, अपने लालू जी को, चाहे अपने तेजस्वी यादव जी को मालिक कहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनको मालिक कहें। हम लोग जनता को मालिक कहते हैं और हमारे लिए जनता मालिक, और जनता हमको विश्वास के साथ ही तो, जो मैंने आपको कड़ी गिनाई, जो विकास का हमने दर गिनाया, उसके माध्यम से ही तो जनता ने हमें 2025 से लेके 2005 से लेके 2025 तक अभी रखा है और आगे रखेगी। मैं आपको एक बता दूं, अब कांग्रेस में दो बातें रखूंगा सर, जल्दी सर, वक्त कम है, बाकी के पास भी जाना है, जल्दी। कांग्रेस ने एक अभी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग की, उसमें ये अति पिछड़ा संकल्प, न्याय संकल्प लेकर आए। आपको पता है सीडब्ल्यूसी में 85 लोग हैं जिसमें से 4 बिहारी हैं और 4 बिहारी में से एक भी अति पिछड़ा नहीं है और ये अति पिछड़ा न्याय की बात करते हैं। दूसरी बात, ये राजद के लोग जो न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, ये 1990 में जब इन्होंने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की उसमें साहबुद्दीन जी को लेकर आए थे। ये साहबुद्दीन जो कि 1989 में ऑलरेडी वो एक मर्डर में अक्यूज थे, तो इन्होंने मर्डर क्राइम के साथ ही अपनी पॉलिटिक्स शुरू किया और इनके ऊपर जनता विश्वास करी क्या? ठीक है, 9th फेल लोगों को मतलब मुख्यमंत्री बनाई। समझ गया मैं आपकी बात, समझ गया। ओके उपाध्याय साहब, देखिए वो बात फिर से वही पुराने दाग के ऊपर चली जाती है। आपके दाग इतने गहरे हैं कि अब उसके आगे कुछ अब नैया पार होगी नहीं होगी वो तो अलग बात है। बताइए जल्दी से, क्लोजिंग रिएक्शन 30 सेकंड। उपाध्याय साहब क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं कि आपके 90 से लेके 2005 तक वाला जो समय है ना, वो आपके ऊपर इतना भारी है कि वो आपको छोड़ता नहीं है। यही बात जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी कह रहे थे, उससे पार पाइएगा जल्दी से। पार तो जनता लगाएगी ना। हाँ, काहे घबरा रहे हैं? धैर्य रखें, इस बार जनता क्या करेगी। 9 बार के मुख्यमंत्री और एक ही बार में 9 बार प्रधान मुख्यमंत्री बन जाना, इनके समाज, इनके इस करने के क्या मतलब है? कभी नीतीश जो है ये भाजपा के साथ, कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ, इनका ये 9 बार का मुख्यमंत्री
आए 9 बार का मुख्यमंत्री। नीतीश बाबू तो माहिर खिलाड़ी हैं इस मामले में। मैं समझ गया आपकी बात इधर उधर वाली। हाँ जल्दी 10 सेकेंड। जनता के भविष्य के लिए करते हैं। एक मिनट पासवान साहब समझौता कभी भी नहीं किया आपने। परिवारवाद इनमें नहीं है क्या? परिवारवाद ये कूट करके इन लोगों में भरा हुआ है। देश को बरगलाने का काम भारतीय जनता पार्टी और बिहार में माननीय तेजस्वी और सहयोग है। बिहार में माननीय अब आज के टाइम में, अरे पासवान बाबू, आज के टाइम में सिर्फ कहने से कहाँ कुछ होता है, जनता समझदार है। छविराज बाबू जल्दी से क्लोजिंग रिएक्शन आपका भी सर। नहीं करना चाहिए। छविराज साहब जल्दी से क्लोजिंग रिएक्शन सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है, वक्त इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी की ट्रिपल पॉइंट की रणनीति कितनी कारगर होगी, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, जनता तय कर देगी। और उसके साथ ही किस नए सुबह की ओर बिहार बढ़ रहा है यह भी देखना दिलचस्प होगा। एक बार फिर से नीतीश बाबू के हाथ सत्ता जाएगी या इस बार आरजेडी अपना परचम लहराएगी। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।